कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। जैसा कि बेटा हम लास्ट क्लास में कुछ हमने इसमें एवरेज मार्क्स की बात की थी, उसी से आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है और उसका मोल कंसेप्ट में क्या रोल है। उसको जानने के लिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। देखो, पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दैट मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है और लिमिटिंग रिएजेंट को हम क्यों पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन में क्या उनका रोल होता है। तो उसको जानने के लिए पहले हमें एक छोटी सी कहानी सुननी है, देन उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो मैं कहानी को स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा। कहानी कुछ इस तरीके से है कि मुझे कहाँ जाना है, अपने मामा के घर जाना है। किसके घर जाना है बेटा? मामा के घर। तो ये हमारे मामा जी हैं। हंसना नहीं है भाई, जैसा हमारी ड्राइंग है। ये हमारे मामा जी हैं, पूरे हाट बाट में रहते हैं, ठीक है। और मामा जी बोल रहे हैं कि भाई, ठीक है। और ये मामा जी के भांजी भांजे हैं। भाई अभी आपका समर वेकेशन हुआ होगा, छुट्टियां वगैरह हुई है ना। तो मामा जी अप्रोच करते हैं आपको कि बेटा जी घर पे आना है, दावत रहेगी आपकी। अरे भांजे राजा यार, इतने साल हो गए तुम्हें मिले हुए हैं, होता नहीं होता? कब आओगे यार हमारे यहाँ पे, कभी आइए यार हमारे यहाँ का खाना खा के जाइएगा। तो आपको तरस आता है यार, चलो ठीक है यार, मामा इतने प्यार से बुला रहा, चले जाते हैं। चले गए मामा के घर, छुट्टियां मनाने के लिए गए। तुमने सोचा यार इतने प्यार से मामा ने बुलाया, तो हो सकता है कि इस बार खातिरदारी बढ़िया होगी, मामा इज्जत देंगे। बचपन में तो हमें इज्जत नहीं मिलती थी, है हो सकता है कि अब मिल जाए। चले गए तो मामा ने अपने बच्चों से बोला, अपनी वाइफ से बोला कि भाई मेरे भांजे राजा आ रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाने हैं। बोले ठीक है भाई चलो। तो बच्चों के लिए मामा जी ने कुछ खाना, स्पेशल डिनर बनवाया। मान के चलो कुछ सब्जियां बनवा रहे हैं, जैसे ये आपका ये दाल मखनी हो गया, है ना। ये दाल बनवा दिया, दाल मखनी। ये आपका पनीर की सब्जी बनवा दी, है ना। पनीर हो गया, दाल मखनी होगी। और भाई कुछ चिकन के शौकीन होते हैं तो उसके लिए चिकन बनवा दिया, ये इस तरीके से है। और कुछ खाना चाहोगे? चलो कुछ और अगर स्पेशल आपका मन करे, क्या लिया जाए? चलो कुछ शौकीन होते हैं मटन मटन के, हमने दोनों वेज नॉन वेज दोनों बनवा दिए, ठीक है। हो सकता है अगर वेज खाने वाला होगा तो वेज खाएगा और नॉन वेज खाने वाला होगा नॉन वेज खाएगा, लेकिन नॉन वेज के लिए सब चलेगा। और एक आपके लिए बड़ा सा लस्सी का गिलास बनवा दिया, है ना। ये बड़ा सा लस्सी का गिलास हो गया, ये ठाट बाट बढ़िया लस्सी लस्सी दूधदार, भाई बढ़िया दाव पियो, है छोरा। भाई छोरा गच होके जाना चाहिए, बहन ये ना बोले कि अरे यार मेरा बच्चा आया था, सुखा के भेजा मामा जी ने। बढ़िया छोरी की ठाट बाट बननी चाहिए, है ना। बढ़िया दाव, बढ़िया घी दूध बढ़िया खिलाओ, लस्सी वस्सी पनीर, अरे वाह क्या मजा आ रहा है। और अपनी वो घरवाली से बोलते मामा जी, अरे यार मेरे बच्चे के लिए, बच्चा इतने दिनों में आया तो उसके लिए स्पेशल बटर वटर लगा के देसी घी की रोटी देना, है ना, लोनी घी वगैरह वगैरह, है ना। तो ये भाई कुछ रोटियां दे दी बच्चों को खाने के लिए, मान के चलो उसको 10 रोटियां दे दी, ठीक है। और उसपे क्या लगा दिया बेटा? देसी घी, देसी घी लगवा दिया। और कितनी रोटियां दे दी बेटा उसको? 10 रोटियां। अच्छा इसको अच्छे से बना लेते हैं। इसमें 10 रोटियां डाल दी और देसी घी के साथ। भाई देसी घी का छोरा गच होके जाना चाहिए, है ठीक है भाई। आपको इतना प्यार आ रहा है मामा के ऊपर, अरे यार मैं तो सोच भी नहीं सकता यार, मामा इतना गजब काम कर सकते मेरे लिए, है कि यार मेरे मतलब जो मामा ने बोला यार, इस बार रिक्वेस्ट की, सच में मामा ने मेरा दिल जीत लिया। मेरे मेरे लिए इतना सब कुछ बनवा रहे यार, मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन बचपन में तो कुछ और ही होता था, है। चलो भाई ठीक है। अब आपकी रिएक्शन जो है बेटा, बताइए रिएक्शन कम होगी ज्यादा होगी? सपोज करो अगर आपको रोटी खाने की इच्छा होगी, मान के चलो 4 रोटी खाने की आपकी इच्छा है, तो ऐसे केस में आप 4 क्या, है ना, और 6 भी खा सकते हो, 7 भी खा सकते हो। तो मामा ने आपके लिए 10 रोटियां बनाई, तुम 10 की 10 खाओगे। और कैसे खाओगे? देखो, अगर कोई बच्चा है जो सब खाता होगा, नॉन वेज वगैरह सब, तो क्या करेगा बेटा? वो बच्चा इसके साथ भी अपना जो रोटी का टुकड़ा होगा, इसके साथ भी डिप करेगा, इसके साथ भी डिप करेगा, इसके साथ भी डिप करेगा, ओह चारों का फ्लेवर लेके लेके खाएगा। और रिएक्शन क्या होगी बेटा? भर भर के एक्सेस में होगी। अरे होगी नहीं होगी बेटा? अरे होगी नहीं होगी? होगी। हाँ। अब देखो बेटा,
अब आपका जो दूसरा बच्चा है कोई अगर खाने वाला है तो उसको दाल पनीर लस्सी चटनी वगैरह वगैरह, उसके लिए भी बहुत सारे आइटम बने हैं। ऐसी बात नहीं है कभी आप सोचो सर वेज वाले के लिए नॉन वेज वाले, अरे कुछ नहीं भाई, सबके लिए इक्वल है भाई। अगर हमारा वेज वाला बच्चा है तो उसके लिए वेज वाले के लिए दाल है पनीर है और बोलते कि क्या बोलते हैं उसको, सोयाबीन की चाप है, जो भी XYZ आपका बनवाना चाहो आपके लिए स्पेशल बन सकता है। ठीक है, सब कुछ जैसे आपका इसके लिए वैसे सबके लिए। ठीक है, अब रिएक्शन आपकी भर भर के हो रही है। अब दूसरे केस में मैं क्या करूं, मामा समझ गए भाई भांजा 1-2 दिन के लिए रहता तो ठीक है, अभी आया है 15-20 दिन के लिए, तो भाई मेहमानदारी हो गई, कर देते हैं इसको थोड़ा सा खत्म। तो क्या करेंगे मामा जी, बोलेंगे भाई जैसे मेरे बच्चे खाना खाएंगे वैसे ही खाएगा, थोड़ा सा कंट्रोल करना है, बोले पर रोटियां कम नहीं करना। तो फिर से क्या हुआ बेटा, 10 रोटी आपको मिल रही है, ये केस 1 था, केस 1 था, और यहाँ पे 10 रोटी है देसी घी के साथ। किसके साथ बेटा, देसी घी के साथ। ओके, देन उसके बाद मामा बोले ना मटन बनेगा ना चिकन बनेगा ना पनीर, अब सीधा दाल से खानी आपको। अब आपको मन ही मन में गुस्सा आ रहा होगा, मैं क्या बोलूं, छुट्टी मनाने आया था, 2 दिन तो मेरे को बहुत अच्छे से खाती जा रही, तीसरा सीधा दाल पे टेक दिया। ये मामा है, कंस मामा है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अब ये बताइए बेटा, इस केस में आपकी जो रिएक्शन है पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। क्या होगी बेटा, कम होगी। अरे क्यों कम होगी, वो इसलिए कम होगी बेटा क्योंकि आपके पास अब रोटियां एक्सेस में है, सब्जी किस में है, लिमिट में है, तो रिएक्शन भी किस में जाएगी, लिमिट में जाएगी। और सारी रिएक्शन किसकी वजह से कंप्लीट होगी, सब्जी की वजह से। जो आपको सब्जी वगैरह मिली है खाने के लिए उसी पर रिएक्शन डिपेंड कर रही है। मतलब यहाँ पे सब्जी ज्यादा थी तो रिएक्शन भी ज्यादा हो रही थी, यहाँ सब्जी कम थी तो रिएक्शन भी कम हो रही थी। दैट मीन्स केमिकल जो रिएक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि जो चीज़ लिमिट में होगी वही बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक्सेस वाला नहीं बताएगा। एक्सेस वाला तो लिमिट वाला यूज करेगा कि तेरे को भाई इतना आना है, और लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली खर्च होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो सारी रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, दाल, जिसको हम सब्जी बोलेंगे। तो कभी भी अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा सीखेंगे तो किसको याद रखेंगे, सब्जी को, कि जहाँ सब्जी कम होगी वहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा लगेगा, जहाँ रोटी ज़्यादा होंगी तो वो चीज़ आपकी एक्सेस में होगी। तो एक्सेस वाली लिमिट वाला कितनी यूज़ करेगा, जितना वो खुद होगा उतना ही प्रोडक्ट बनाएगा। समझे? तो हमें सब्जी को ढूंढना है, और सब्जी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? चलो, अगर मेरी बात समझ में आ गई अब हेडिंग डाल लीजिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें इसको पढ़ना है, ठीक है। अब नहीं जाएंगे मामा के घर, मामा कुछ दिनों के लिए बदले और फिर वापस उसी वेल में आ गए जैसे पहले थे। अरे इतने मामा गंदे भी नहीं होते यार, कभी सोचो हमारे मामा इतने गंदे होते हैं, ऐसे इतने गंदे भी नहीं होते मामा जी। चलो बेटा करें स्टार्ट। तो इसको हम बोलेंगे बेटा स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट मेथड, और इसी मेथड का दूसरा नाम होता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट मेथड बोल दो या लिमिटिंग, इसी को बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या है बेटा, कैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करते हैं वो सीखना पहले आपको। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ, ऐसे लिख लो लोएस्ट रेशियो, ये ज्यादा बेटर है, लोएस्ट रेशियो ऑफ moles and stoichiometric coefficient, ये is called limiting reagent। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, LR,
एल आर बराबर क्या होगा बेटा, मोल्स अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर जिसका ये लोएस्ट होगा, लोएस्ट रेशियो, तो बेटा हम देखो एल आर से दो बातें याद रखेंगे। एल आर का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, एल आर का मतलब लोएस्ट रेशियो। तो दोनों चीज आपको फाइंड करनी है। अगर आपने ये चीज ढूंढ ली बेटा तो आप उससे बता दोगे कि रिएक्शन किसकी वजह से कंप्लीट होगी। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं बेटा। एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं हम कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने आपके सामने एक एग्जांपल उठाया, मैंने लिखा N2 प्लस 3H2 आपका बना बेटा 2NH3। ये सब ने पढ़ा ही होगा, हैबर प्रोसेस से अमोनिया गैस बनाते हैं, है ना। तो अब इसमें फाइंड करना है कि कौन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन इसमें एक्सेस में है, कौन कितना प्रोडक्ट बनाएगा, सारी चीजें। तो कह रहा है कि एक रिएक्शन है, उसके लिए पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड, लिख लो बेटा इसमें, व्हेन 5 मोल ऑफ N2 and 5 mole of H2, then find first limiting reagent, then second लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, देन उसके बाद कह रहा है कि बेटा इसमें बताइए मोल्स एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। दोनों चीज पूछी बेटा, उसका मास भी पूछा है, मोल्स भी पूछे, प्रोडक्ट। और तीसरा आपसे पूछा है इसमें बेटा लेफ्ट अमाउंट या फिर मोल्स, या तो पहले मोल्स निकालो या अमाउंट। तो लेफ्ट मोल्स लिखो बेटा, सिस्टमेटिक चलेंगे, लेफ्ट मोल्स और अमाउंट दोनों चीज निकालना, ठीक है। लेफ्ट मोल्स एंड अमाउंट, ठीक है। लेफ्ट मोल्स निकालने एंड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट में है किसका, तो बेटा उससे पता चलेगा एक्सेस में जो है उसका लेफ्ट बचेगा। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा। चलो कोशिश करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को समझने की। आपके पास सबसे पहले सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है बेटा, सबसे पहला एज इट इज रिएक्शन को लिखना है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। आगे बेटा सबसे पहले आपको लिखना है इसका गिवन मोल्स। तो आपको गिवन की, अच्छा याद रखना बेटा, राइट फर्स्ट, इसको फर्स्ट आपको फर्स्ट बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। पहले केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, तभी इसका आंसर निकाल पाओगे। बैलेंस है क्या, देखो N2 प्लस 3H2 2NH3 सब कुछ बैलेंस हो गया। देन उसके बाद कह रहा है जो गिवन डेटा दे रखा है, तो बेटा गिवन मोल कितने दे रखे हैं इसके, आपको 5 मोल N2 के दे रखे हैं और 5 मोल किसके दे रखे हैं आपको। अब कह रहा है कि बताओ इसके कितने मोल होंगे। तो पहले आपको इस दोनों में, अगर रिएक्टेंट में दोनों रिएक्टेंट का डाटा दे रखा है तो पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। अब इसमें दोनों का डाटा दे रखा है तो निकाल दो बेटा, नहीं दे रखा है तो फिर वैसे दूसरे मेथड से करेंगे। तो अब दोनों का डाटा दे रखा है तो दोनों में आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि रोटी ये है या सब्जी है, या फिर रोटी ये है या सब्जी है। तो आपको कंपेयर करने के लिए 2 रिएक्टेंट का डेटा गिवन करेगा, या 3 का भी हो सकता है, तो उन तीनों में भी कंपेयर कराएगा। तो आपको सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना पड़ेगा, समझे बेटा। चलो 5 मोल दे रखे, इसका 0 मोल दे रखा है, तो कैसे बनेगा बेटा, ढूंढते हैं इसके लिए। तो कैसे ढूंढेंगे इसको, तो आपको लिमिटिंग एल आर बराबर मोल्स, वही रेशियो लगाना है, मोल्स अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दो बेटा। कितना आएगा, इसके मोल्स कितने दे रखे 5 अपॉन 1, इसका कितना आएगा 5/3, दैट मीन्स कितना आएगा 1.66 के अराउंड आएगा, और इसका कितना आएगा बेटा 5। तो बताइए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना, हाइड्रोजन Lr। तो पहला आंसर इसमें आ चुका है आपका, कि पहला आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, पहला फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट
बताइए बेटा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? आंसर में लिखोगे हाइड्रोजन। कौन आएगा बेटा? हाइड्रोजन। पहला आंसर आ चुका है। दूसरा, अब हमें डील करना है, इसमें कह रहा है कि फाइंड मोल्स ऑफ NH3। आपको ये डील करना बेटा, याद रखना रिएक्शन उसी से कंप्लीट होगी जो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा, अदरवाइज रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। समझे? तुम सोचो कि एक्सेस से निकाल दो, नहीं, जो लिमिट में वही बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, और लिमिट को कितना और एक्सेस वाले को हम कितना यूज करेंगे। सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। तो हमें डील भी किससे करना है? तो आपको वही रिएक्शन उठानी है जिसको निकालना है और जो लिमिटिंग है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा? ये। और किसको निकालना है? अमोनिया को। इतनी रिएक्शन आपको उठानी है, जो निकालना है वो और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो, दोनों को इक्वल विद स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दोनों को सेम रखना है। 3H2 से आपका कितना बनेगा बेटा? 2NH3। आपके पास इसके दो मेथड है बेटा, इसको आप दो मेथड से कर सकते हो। मेथड फर्स्ट, जोन सा भी आपको अच्छा लगे, जो भी मेथड आप वो अप्लाई कर सकते हो। मेथड फर्स्ट, अगर मेथड फर्स्ट की बात करूं तो बोलो बेटा कैसे लिखेंगे? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो बेटा दोनों का डेटा हमें पता है, तो दोनों के लिए हम कर सकते हैं। देखो कैसे, इसके मोल्स कितने दे रखे बेटा? बेटा इसके मोल गिवन कितने हैं? हाइड्रोजन के 5, तो डिवाइड 5 डिवाइड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका? 3 बराबर इसके मोल्स मुझे निकालने हो, x मान लो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। तो बेटा कितना आएगा? x बराबर कितना आएगा? 10/3। बेटा ये मोल्स किसके आ गए? बोलो बेटा मोल्स ऑफ NH3। आगे बेटा एक मेथड तो ये। अब मेथड नंबर 2 आप कैसे अप्लाई करोगे? आपको जो मेथड बेस्ट लगे बेटा वो अप्लाई करना है। आंसर आ गया। एक आता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ये 1 मोल के लिए लगाना होता है। अब देखो जो रिएक्शन दे रखी है वही हमें लिखनी है, मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट है और जिसको निकालना है उतनी ही रिएक्शन आपको लिखनी है। तो 3H2 gives 2NH3 आपको दे रखा, तो पहले इसको यूनिटरी मेथड से 1 मोल बनाइए। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 मोल हाइड्रोजन से इसका कितना मोल बनेगा? अमोनिया का 2/3 मोल्स ऑफ NH3। ये बना बेटा। दैट मीन्स आगे मैं आगे इसको रफ करके दिखाता हूं बेटा, नोट कर लियो तो मैं इसको हटा देता हूं। देखो उसके बाद आपने सेम इसी इक्वेशन को लिखना है। क्या बोलेंगे बेटा हम? यहां से देखो 1 मोल H2 से आपका कितना मोल बन रहा है बेटा? 2/3 मोल्स ऑफ NH3। बेटा ये तो बना यूनिटरी मेथड से, मतलब जो तुमने रिएक्शन को लिया था उससे बना है, लेकिन वो कितने मोल के लिए पूछ रहा है? 5 मोल के लिए पूछ रहा है। तो लिखेंगे फिर क्या बोला? 5 मोल। अगर उसमें 5 मोल हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बेटा ऑब्वियसली हाइड्रोजन अमोनिया भी 5 मोल बढ़ेगी। तो क्या लिखेंगे? 5 मोल अगर हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 5 मोल ऑफ NH3। तो बताओ बेटा कितना आ जाएगा? 10/3 मोल्स ऑफ अमोनिया। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यूनिटरी मेथड लगाओगे तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और सबसे आसान मेथड भी यही है। जितना यूनिटरी मेथड को अप्लाई करोगे उतना मजा आएगा आपको करने में, बट क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन हमें ज्यादा से ज्यादा करने जेई लेवल पे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार मोल कंसेप्ट में तो यूनिटरी में तो हलवा हो गया, और वाकई भी हलवा होता है बेटा। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर डीलिंग कैसे करते हो। तीसरा पूछा इसमें लेफ्ट मोल, तो पहले हमें लेफ्ट मोल निकाल लें। मैं इसको हटा देता हूं बेटा। तीसरा आपसे पूछा इसमें लेफ्ट मोल, तो लेफ्ट के लिए बेटा इसमें एक्सेस में कौन है? तीसरा पार्ट एक्सेस में कौन है? एक्सेस में कौन है बेटा? एक्सेस में बेटा इसमें नाइट्रोजन। कौन है इसमें बेटा? एक्सेस में नाइट्रोजन। तो बेटा नाइट्रोजन में कितना लेफ्ट अमाउंट बचा होगा, कितना यूज हुआ, वो हमें पता चल गया कि जितना हमारा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है उतना ही आपका क्या यूज हुआ होगा बेटा? नाइट्रोजन। तो बचा हुआ पूछ रहा है लेफ्ट,
लेफ्ट कैसे निकालेंगे? तो हम कैसे निकालेंगे, आपके पास दोनों मेथड है, यूनिटरी मेथड लगा लो या फिर ये मेथड लगा लो, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर ये सही लग रहा है ये लगा लो, ये सही लग रहा है ये, मैं तो इसको बोलूंगा इसको लगाइए आप। अब कैसे करेंगे देखो, 3 हाइड्रोजन से, बताइए बेटा 3 हाइड्रोजन से 1 नाइट्रोजन, यही तो था। तो बताओ इसका 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल हाइड्रोजन से, 1 मोल हाइड्रोजन से कितना बना 1/3 मोल ऑफ N2। अब तो इसके जब 5 मोल आपने यूज किए होंगे, 5 मोल हाइड्रोजन यूज किया होगा तो कितना बनेगा 5/3 मोल्स ऑफ N2। ये आपने कौन से निकाले बेटा, कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड मोल मतलब जो प्रोडक्ट में गए, तो कैलकुलेटेड मोल कितने निकाले, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं बेटा 5/3, और गिवन मोल्स कितने हैं, गिवन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने बेटा आपके 5 मोल, 5 मोल। तो लेफ्ट वाला कितना होगा, लेफ्ट मोल कितने आएंगे बेटा, बोलो बच्चा, जो आपका बेटा गिवन है, गिवन माइनस कैलकुलेटेड, तो गिवन कितना 5 माइनस 5/3, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 10/3। बेटा इतने मोल उसमें बचे होंगे। अब अगर आपने मोल्स निकाल ली तो उसका मास कैसे निकाल सकते हो, मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास। तो कैसे निकालोगे बेटा, अगर आपके पास ये 10/3 मोल्स किसके आ गए, लेफ्ट वाले के। अब वो पूछा लेफ्ट अमाउंट कितना होगा, तो फिर उसके लिए क्या लगाओगे, मोल्स बराबर, अब ऐसे लगा देना n बराबर कितना आएगा बेटा W बाई मोलर मास बराबर 10/3। तो इसका मोलर मास कितना होगा, नाइट्रोजन का 28, तो उस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। अरे आसान है, कुछ क्वेश्चंस करें बेटा, PYQ क्वेश्चंस हैं, कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं, और किस तरीके से पूछ सकता है, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। आपको यही करना है, अभी 2-4 क्वेश्चन और मैं कराता हूँ जो आपको आ सकते हैं, देन उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है बेटा। फटाफट इसको देख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ स्क्रीन पे मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ अच्छे अच्छे बेटा, जो आ सकते हैं एग्जाम में इस पैटर्न पे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वरना ये कहीं भी मेथड अप्लाई हो सकता है। कोशिश करेंगे हम बेटा। देखो बेटा, एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, आप भी लिखिएगा। एक मिक्सचर है, a mixture containing 100 gram H2 and 100 gram O2 is ignited, मतलब उसको रिएक्शन कराया जा रहा है, जलाया जा रहा है, ignited so that water आपका बन रहा है, water is formed according to reaction, और उसके बाद कह रहा है कि इसकी आपको रिएक्शन दे रखी है बेटा। पेपर में आपको रिएक्शन गिवन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसलिए बेटा मैं तो कहूंगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ के रिएक्शन बनाना सीखें। तो आपको इसमें गिवन है, अच्छी बात है, वरना क्वेश्चन में ज्यादातर नहीं मिलती है। तो रिएक्शन दे रखी है आपको H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो पहले आपको बैलेंस करना है इसको। तो बैलेंस कैसे करोगे, अगर आप इसको 2 मोल मान रहे हो तो आप इसको 2 मोल से कर सकते हो, किसी बच्चे को हाफ से करना तो हाफ से भी कर सकता है। तो मैंने इसके 2 मोल ले लिए, यहाँ 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 2 4 2 2 4 हो गया। अगर हाफ से लेना चाहो तो आप हाफ से भी ले सकते हो, तो यहाँ पे 1 मोल लगा देना, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ऑप्शन भी दे रखे हैं बेटा इसमें, ए कह रहा है कि
क्वेश्चन में कह रहा है फिर देन हाउ मच water will be formed। आपका कितना वाटर फॉर्म होगा? ऑप्शन ए 112.5 ग्राम, बी आपको दे रखा है बेटा इसमें 50 ग्राम, सी आपको दे रखा है 25 ग्राम और डी आपको दे रखा है इसमें 200 ग्राम। फटाफट बेटा कीजिएगा। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? चलो सबसे पहले बेटा इसमें डेटा जो दे रखा है उसको फाइंड करो, क्या क्या गिवन डेटा है। तो इसने कुछ गिवन डेटा दे रखा है, रिएक्शन बैलेंस करने के बाद गिवन, यहाँ पे लिखो बेटा गिवन। जो आपको गिवन दे रखा है उसको बेटा गिवन को लिखिएगा। गिवन में कौन कौन दे रखा है आपको? W कितना दे रखा है बेटा? मैंने बोला गिवन मास को स्मॉल w 100, इसका कितना दे रखा है बेटा आपको? इसका भी 100 दे रखा है। तो पहले आपको मोल्स बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डेटा दे रखा है, तो इसमें कौन सब्जी कौन रोटी वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो उसको डिफाइन करने के लिए मोल्स बनाओ। n बराबर मास अपॉन मोलर मास, 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का मास कितना होगा बेटा? 32। अरे यही होगा बेटा। तो कितना आएगा इसका? 50 मोल। और इसका मोल्स कितना आएगा बेटा? कैलकुलेट करो। ये 3 टाइम्स जाएगा 3 पॉइंट, अब यहाँ पर कितना बचेगा बेटा? 96 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 0.40 हो जाएगा, 3.1। कितने मोल्स आगे बेटा? 3.1 मोल। आगे उसके बाद बहुत सारी वैल्यू आगे आएंगे, हम 3.1 से काम चला लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देन उसके बाद अब इसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे बेटा? LR मोल्स कितने? 50 डिवाइडेड बाई स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। बेटा इसके मोल्स कितने बने? 3.1, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 25, ये कितना आएगा बेटा? 3.1। तो बताइए लोएस्ट रेशियो किसका निकल के आ रहा है? इसका या इसका? ऑक्सीजन का। तो पहला आंसर इसमें हो गया बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया बेटा इसमें? ऑक्सीजन। कौन हो गया बेटा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट? आपका ऑक्सीजन। पहला आंसर आ गया। देन अब उससे पूछा है कि हाउ मच वाटर, मतलब आपको वाटर का W पूछा है, इसका W अमाउंट कितना बनेगा। पहले इसके मोल्स निकाल लो, फिर मोल्स को किस में कन्वर्ट कर लेना है? मास में। चलो कर दे बेटा। तो सबसे पहले मैंने आपको जो ट्रिक बताई वही यूनिटरी मेथड लगाना है, डील करना है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 मोल O2 से बेटा कितना वाटर बनेगा? 2H2, मतलब 2 मोल वाटर बनेगा। तो यहाँ पे लिखो 2 मोल ऑफ H2 बन गया बेटा। क्लियर? देन उसके बाद कह रहा है कि 1 मोल के लिए हमें लगाना, तो 1 मोल ऑलरेडी बन चुका है। तो अब ये कह रहा है कि जब इसका 3.1 बनेगा, 3.1 मोल ऑक्सीजन से कितना बनेगा? 2 इंटू 3.1 मोल ऑफ H2O बेटा बनेगा। तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6.2 आ जाएगा। तो वाटर के मोल कितने बने? 6.2। अब हमें पूछा अमाउंट वाटर का, तो कैसे निकालेंगे बेटा? N बराबर 6.2 बराबर W अपॉन मोलर मास 18। अब इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, W बराबर कितना आएगा? 6.2 इंटू 18, ये आ जाएगा बेटा चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। 18 दूनी 36 का 6 पॉइंट, ठीक है, कैरी हो जाएगा 3 और 18 चिका 108। चलो चेक कर लेते हैं। 47 4 हो गया और 108 कितना है बेटा? ये 108 और 108 में कितना जोड़ो बेटा? 3 जोड़ दो। कितना जोड़ दो बेटा? 3। तो इसमें अगर आप 3 जोड़ोगे तो 8 3 11, ये कितना हो जाएगा? 1 और ये कितना हो जाएगा बेटा? 111 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर ये बैठेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वैल्यू ली है राउंड फिगर में ली है 3.1, तो आपका आंसर रह जाएगा 111 पॉइंट समथिंग। तो बेटा यही आंसर आ रहा है 112, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा अगर आप डाटा निकालोगे। तो राउंड फिगर में इसको हम कितना बोल सकते हैं? 112 के राउंड फिगर में आ जाएगा। तो आपका आंसर ये आएगा। तुम इसको आगे 2 डिजिट और सोल्व करोगे तो आंसर आपका बेटा आ जाएगा। ठीक है,
घबराने वाली बात नहीं है, जो भी है राउंड फिगर में हमने डेटा लिया तो आंसर भी किस में आ रहा है बेटा, राउंड फिगर में आपका आंसर यही मैच कर रहा है, यही आंसर आएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। तो कैसे मिल सकते हैं पेपर में, आप उस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, फटाफट इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपका पता चलेगा कि भाई मैं कितना सीख पा रहा हूँ चीज़ों को। और याद रखना बेटा, आईआईटी का एग्जाम कोई हलवा नहीं होता कि ये सब बच्चे निकाल लेंगे बेटा, वहाँ वही जाएगा जो मेहनत करके जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मैं आपके सामने लिखता हूँ। मैंने लिखा बेटा यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोकार्बन की बेस पे कि 1.6 ग्राम मीथेन, 1.6 ग्राम मीथेन react with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और बेटा जब भी ऑक्सीजन के साथ आपका हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा तो कंबशन रिएक्शन कहलाती है। तो आपको पेपर में ऑक्सीजन की जगह कंबशन भी बोल सकता है, तो कंबशन का मतलब O2। तो ये कह रहा है कि मीथेन गैस रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म water, CO2 and water. Find out limiting reagent, moles of CO2 and mass of या amount of H2O। तो याद रखना बेटा, मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। जब भी ऑक्सीजन बोले या कंबशन बोले तो बेटा कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, मतलब उसको जलाया जा रहा है प्लस। और याद रखना बेटा, जब भी यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और वो किससे बना हो, हाइड्रोजन और किससे, कार्बन से, हाइड्रोकार्बन, या तो हाइड्रोकार्बन बोले या फिर आपको डायरेक्ट मीथेन का फॉर्मूला दे दे और उसमें क्या हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, या फिर ऑक्सीजन भी हो सकता है, कुछ कुछ कंपाउंड में ऑक्सीजन भी मिल सकता है। तो याद रखना उन दोनों से जब भी कंबशन रिएक्शन होगी हाइड्रोकार्बन की, उससे आपका CO2 प्लस H2O हमेशा बनेगा, ये फिक्स हो गया है। लेकिन बात ये आती है बेटा कि ये लिक्विड है या फिर गैस बनेगा, ये तो हमेशा गैस की फॉर्म में आएगा। तो याद रखना बेटा कि अगर ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है तो हमेशा लिक्विड होगा। अगर आपका ये 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो रही है तो वाटर भी किसकी फॉर्म में आएगा, गैस की फॉर्म में। तो ध्यान रखना बेटा, कई बार पेपर में आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते, लिक्विड समझ लेते हैं। तो लिक्विड तब बनेगा जब ये 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिएक्शन होगी, मतलब रूम टेम्परेचर या थोड़ा उससे ऊपर हो। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसी रिएक्शन जाएगी तो वाटर किस में हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, गैस की फॉर्म में हो जाएगा। तो CO2 प्लस वाटर दोनों किस में आएंगे, गैसेस फॉर्म में आएंगे। ध्यान रखोगे, वेरी गुड। तो बेटा जब भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन या कंबशन रिएक्शन वो ऑक्सीजन के साथ होगी तो उससे CO2 प्लस हमेशा वाटर निकलेगा। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए बेटा आपको ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें है। तो नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा इसमें, इसको बैलेंस कर लो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। कार्बन कितना, एक हो गया। हाइड्रोजन कितना, 4, तो यहाँ पे कितना लगा दो बेटा, 2 लगा दो, लगा दिया। अब सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 2 to 4, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 2O2 लगा दो, समझे। अब देखो इसको बैलेंस कर लिया। अब इसके बाद गिवन डेटा लिखो, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में क्या दे रखा है, CH4 कितना दे रखा है, 1.6, ये W दे रखा है बेटा ग्राम। इसका W कितना दे रखा है, 32 ग्राम। पहले इसका मोल्स बना लो, 1.6 इसका मोलर मास कितना होता है बेटा, 16, 32 इसका भी मोलर मास O2 का कितना होगा, 32, तो इसका कितना आएगा बेटा, 0.1 मोल, इसका कितना आएगा, 1 मोल। अब इसमें क्या करना है बेटा, ये N की वैल्यू आ गई। अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसका मोल्स कितना है बेटा, 0.1, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका बेटा मोल कितना है, 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2, तो ये कितना जाएगा, 0.5, ये कितना जाएगा, 0.1। तो बताइए कौन सी छोटी वैल्यू है, ये या फिर ये छोटी है, तो इसमें पहला आंसर आ गया।
लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा इसमें? कार्बन, सॉरी कार्बन नहीं, मीथेन। कौन है बेटा? मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। पहला आंसर आया। अब दूसरे आंसर की बात करते हैं बेटा। दूसरे आंसर में कह रहा है कि इसमें मोल्स निकालो CO2 के। तो लिमिटिंग रिएजेंट के साथ यूनिटरी मेथड लगा दो। तो कैसे करेंगे आपको बेटा मैंने ट्रिक बताई रखी है। जिसको पूछा है बस उसी के साथ उसको डील में रखना है। तो जिसको दे रखा है उसकी बात करेंगे। तो हम उठाएंगे CH4 को, से कितना बन रहा है बेटा? 1 मोल CO2, मतलब इसका 1 मोल से इसका भी 1 मोल बन रहा है। तो बताइए जब इसका 0.1 मोल बनेगा तो इसका भी कितना बनेगा बेटा? 0.1 ही बनेगा। मोल आ गए इसके, हाँ या ना में बोलो बेटा, मोल्स आ गए। अब इसने पूछा मोल्स, तो ये आंसर हो गया मोल्स ऑफ CO2। पहला आंसर हो गया बेटा। दूसरा कह रहा है कि मास ऑफ वाटर। तो वाटर का मास पूछा है तो कैसे निकालेंगे? पहले उसको फिर से डील करो। 1 CH4 गिव्स आपका आएगा 2 H2O। तो कह रहा है इसका 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं। तो बताइए जब 0.1 मोल बनेगा तो इसका कितना हो जाएगा बेटा? 0.2 मोल हो जाएगा। तो बताइए n की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 बराबर मास अपॉन मोलर मास 18। तो आंसर कितना आ जाएगा? W बराबर आ जाएगा 3.6 ग्राम। तो इतना आपका इसमें वाटर का अमाउंट होगा, मतलब इससे इतना वाटर बना होगा। आसान है बेटा, कर लोगे बेटा। यूनिटरी मेथड सबसे आसान मेथड, बहुत आराम से आप लगा सकते हो। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। आपको लगेगा कि यार कुछ है ही नहीं मोल। समझो मोल सबसे आसान है और सच में बहुत आसान होता है, बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और देखो ये हर जगह आएगा, मतलब पूरी केमिस्ट्री जब तक चलेगी यूनिटरी मेथड आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। कहीं ना कहीं कभी किसी रिएक्शन में, कभी किसी रिएक्शन में, कभी किसी रिएक्शन में आता रहेगा। ठीक है, नोट कीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन करता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं तो आपको करना है बेटा। फटाफट इसको नोट कर लो। आगे मैंने आपके सामने कुछ एक स्क्रीन पे क्वेश्चन और लिख रहा हूं बेटा, कीजिएगा इसको। हाइड्रोकार्बन की बेस पे है। मैंने बोला आपके सामने बेंजीन दिया, एक रिएक्शन दे रहा हूं, रिएक्शन के माध्यम से C6H6 + O2। ये भी हाइड्रोकार्बन के साथ कंबशन रिएक्शन हो रही है। तो क्या बनेगा बेटा? CO2 + H2O। फिक्स हो गया। अब ये कह रहा है कि जो बेंजीन है इसका मैंने आपको W इस तरीके से दिया, 7.8 ग्राम, और मैंने बेटा इसका दिया 3.2 ग्राम। और कह रहा है कि इसका मास निकालिए W और इसका वॉल्यूम निकालिए एट STP कंडीशन पे। ठीक है, दोनों चीजें पूछ रहा है आपको। तो कैसे करना है बेटा? सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई है, पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है। जब तक दोनों रिएक्टेंट का डेटा देगा तो समझ जाना है आपको रोटी सब्जी ढूंढना पड़ेगा। जैसी रोटी सब्जी ढूंढोगे तो उसमें कोई ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद बात करते हैं बेटा, बैलेंस करते हैं। नंबर ऑफ आइटम सबसे ज्यादा किसमें? इसमें। कार्बन कितना? 6 लगा दिया। इसमें बोलो बेटा, इसमें कितना है? अच्छा मैं कलरफुल पेन से बैलेंस करता हूँ। कार्बन इसमें कितना है बेटा? 6 लगा दिया। हाइड्रोजन कितना? 6, तो यहाँ पे 3 लगा दिया। अब देखो कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, लास्ट में ऑक्सीजन, 6 2 12, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गया, 3 प्लस कितना हो गया बेटा? 15। तो यहाँ पे लिख दो 15/2। सब कुछ बैलेंस हो गया बेटा? अरे हो गया, हाँ। अब उसके बाद हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, तो पहले सबके मोल्स निकालो। तो मोल्स कैसे निकालोगे बेटा? वही फॉर्मूला लगाओ मास वाला, N बराबर W 7.8, इसका भी कितना आएगा बेटा? 78 ग्राम। मोलर मास कितना होता है बेंजीन का? 78। इसका 3.2, ऑक्सीजन O2 का मोलर मास 32। तो कितना आएगा बेटा? ये भी 0.1 आएगा, ये भी कितना आएगा? 0.1। दोनों के मोल्स क्या आ रहे हैं बेटा? सेम आ रहे हैं। देन अब उसके बाद कह रहा है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या आएगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 1। ये कितना आएगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 15/2। अब ये 2 पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 0.2 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 1/10।
तो उसको काटो बेटा 20, अगर मान के चलो इसको 20 कर लिया तो 0.1, फिर 5 बचेगा, फिर 50 हो जाएगा, 0.3 डिवाइडेड बाई 10 तो जाएगा 0.013। तो बेटा ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है 0.1, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना? तो पहला आंसर आ गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा बेटा इसमें? ऑक्सीजन। पहला आंसर आ गया। अब उसने क्या पूछा है? जो उसने पूछा है वही हमें डील करना है, तो जिसके साथ करना है उसी को लिखना है बेटा। तो इसने बोला है यहां पर आपका जो है CO2 का मास, तो पहले मोल्स निकालो, तो हम क्या लिखेंगे 15/2 O2 से आपका ऑक्सीजन कितना है, CO2 कितना बनेगा 6 CO2। तो यूनिटरी मेथड जो लगाया जाता है 1 मोल के लिए, तो बताओ जब इसका 1 मोल बनेगा तो ये पूरा वैल्यू डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 15/2 मोल ऑफ CO2। अब ये वाला जो 2 है बेटा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका बेटा 6 × 2 डिवाइडेड बाई 15। तो इसको कुछ कट करना है, कर सकते हो 3, ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5 मोल्स। ये किसके मोल्स आ गए बेटा? CO2 के। अब आपको CO2 को क्या निकालना है? अमाउंट, मास। तो N बराबर कितना आएगा 4/5 W अपॉन CO2 का मोलर मास होता है बेटा 44 डिवाइडेड बाई 44, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो भी निकल के आएगा 4 × 44 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका ग्राम किसका अमाउंट आ गया बेटा? CO2 का। पहला आंसर आ गया। अब दूसरे आंसर के लिए क्या करेंगे बेटा हम? मैं ऊपर वाले को रफ कर देता हूं। ठीक है, सेकंड आंसर में क्या पूछा आपसे बेटा उसने कि वॉल्यूम बताइए H2O का। तो पहले मोल्स निकालो, तो क्या लिखेंगे 15/4 H2O, यहाँ पे लिख सकते हो बेटा 4 H2O। तो 15/2 ऑक्सीजन से कितना बनेगा बेटा? ये 3 H2O। वही पहले यूनिटरी मेथड कितने के लिए लगाना है? 1 मोल के लिए। तो जब इसको 1 मोल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 मोल O2 से कितना बनेगा बेटा? 3 डिवाइडेड बाई 15/2, ये 2 पर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 3 × 2 डिवाइडेड बाई 15, इसको कट कर लो 5 आ जाएगा, तो 2/5 मोल ऑफ 2/5 मोल ऑफ हाइड्रोजन H2O। तो बेटा ये तो 1 मोल के लिए। अब इसका जो मोल दे रखा ऑक्सीजन कितना देगा 0.1, तो बताइए 0.1 से कितना बनेगा? तो ये जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा यहाँ पे 0.1 से लेना पड़ेगा बेटा, तो आपका 1 मोल के लिए इतना बना, तो 0.5 के लिए कितना, 0.1 के लिए कितना बनेगा? तो यहाँ पे 0.1 के लिए कितना हो जाएगा बेटा 0.4, तो यहाँ पे 0.4 कर लेना, 0.4 कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। देन इसके बाद क्या आएगा बेटा 0.1 से 0.2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना जाएगा? अब इसने पूछा है वॉल्यूम STP पे, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। बट मैंने क्या बोला बेटा, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 4 यूज कर लेते हैं, वरना आपको क्या लेके चलना है 22.7 चलना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम बराबर कितना आ जाएगा 0.2 × 22.4 डिवाइडेड बाई 5, और जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर लीटर। अरे आसान है बेटा, कर लोगे इस तरीके से। देखो मैंने काफी क्वेश्चन कराए हैं बेटा आपको, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे डील करना है। ये आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेथड तभी लगेगा जब आपके पास दोनों रिएक्टेंट का डेटा गिवन होगा, तो आप उसमें रोटी सब्जी ढूंढोगे तभी आपको पता चलेगा। अच्छा कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर एक ही डेटा गिवन मिलता है, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर एक डेटा आपको दे रखा है तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएगा? चलो तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डीपीपी में दे रखा है बेटा, मैं लिखता हूं आपके सामने। देखो इसमें दे रखा है बेटा, जब एक रिएक्टेंट से पूछेगा, इसने बोला है कि क्वेश्चन है
9 ग्राम of aluminium will react with, एक रिएक्शन दे रखी है, ये भी अच्छी बात है कि रिएक्शन आपको दे रखी है, 2Al 3/2O2 gives Al2O3, और कह रहा है कि इसमें जो कितना ऑक्सीजन बना ABCD, वो डेटा के अकॉर्डिंग पता चल रहा है बेटा 6 ग्राम O2 बनेगा, 9 ग्राम O2 बनेगा, 8 ग्राम O2 बनेगा या 4 ग्राम O2 बनेगा। आपसे ये पूछा है बेटा, तो आपको कैसे पता चलेगा? देखो इसमें बेटा एक ही डेटा दे रखा है सिर्फ एल्यूमिनियम का, तो इस केस में बेटा हम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं लगा सकते। तो जो आपका एक डेटा गिवन है वही लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो जब आपका कंपेयर करने का ऑप्शन होता है तो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा उसमें आएगा। जब उसमें कंपेयर का ऑप्शन ही नहीं है, रोटी सब्जी का ऑप्शन ही नहीं है, तो वही लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो रिएक्शन पूरी डील उसी के साथ होगी, बट रिएक्शन बैलेंस तो करना पड़ेगा, चाहे वो विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट हो या विद लिमिटिंग रिएजेंट हो। तो इसमें बेटा रोटी सब्जी हमारा कौन बनेगा? सिर्फ एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम से क्या पूछा है? ऑक्सीजन। तो कैसे डील करेंगे बेटा? रिएक्शन को बैलेंस करना है, ऑलरेडी बैलेंस है, तो कैसे करेंगे? 2Al से आपका कितना बनेगा बेटा? 3/2O2। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? पहले यूनिटी मेथड लाएंगे एक मोल के लिए, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? पहले इसको मोल्स बना लो। W बराबर कितना आएगा? 9 ग्राम, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा? 9 डिवाइडेड बाई 27 1/3 मोल। मतलब इसके कितने मोल आ गए बेटा एल्यूमिनियम के? 1/3। अब लगाओ, डील करो। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2 एल्यूमिनियम, 2 मोल एल्यूमिनियम से कितना बनेगा बेटा? 3/2 मोल ऑफ O2। तो बताइए इसका एक मोल से कितना बनेगा? एक मोल एल्यूमिनियम से कितना बनेगा? 3/2 इंटू 1/2, यही तो आएगा बेटा मोल ऑफ O2। जब ये कह रहा है कि ये तो यूनिटरी मेथड जो लगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के लगा है, बट अभी गिवन मोल कितना दे रखा है? 1/3। तो 1/3 से कितना बनेगा? जितना ये ऐड होगा उतना ये बनेगा। तो 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बराबर कितना आएगा बेटा? 3/2 इंटू 1/2 इंटू कितना आएगा? 1/3 मोल ऑफ O2। तो बेटा ये 3 से 3 कट जाएगा, तो मोल्स कितने आ गए? 1/4 मोल्स ऑफ O2। लेकिन उसने पूछा क्या है? मास। तो मास के लिए फॉर्मूला क्या लगा होगा बेटा? N बराबर मास अपॉन मोलर मास। तो N की वैल्यू कितनी है? 1/4, और ऑक्सीजन W, ऑक्सीजन का मास O2 का कितना होगा बेटा? 32। तो 4 कितनी बार कटेगा? 8। तो W बराबर कितना आएगा? 8 ग्राम O2। तो बेटा बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सेकंड, सी। तो